हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज मैं दशरथ पुत्र राम आप सबके सम्मुख सूर्य, चंद्र, तारामंडल, समस्त दिग्पाल, लोकपाल, इक्ष्वाकु कुल के समस्त पूर्वजों और स्वर्गस्थ परम पूज्य अपने पिताश्री महाराज दशरथ की आत्मा को साक्षी करके और अयोध्या की जनता जनार्दन के सम्मुख नतमस्तक होकर वचनबद्ध होता हूं कि हम न केवल पिताश्री के उन समस्त आदेशों का पालन करेंगे, वरन पूज्य गुरुदेव के बताए हुए आदर्श के मार्गों पर भी चलने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मेरी गुरुदेव से यही विनती है कि जिस प्रकार महाराज मनु के समय से लेकर रघुकुल की 40 पीढ़ियों के राजाओं का मार्गदर्शन करते आए हैं, उसी प्रकार हम पर भी गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहेगी। इसी प्रकार महर्षि जाबाली, महर्षि वामदेव, महर्षि कश्यप और पूज्य मार्कंडेय आदि हमारे ऋषिगण आध्यात्मिक दिशा में हमारा निर्देशन करते रहेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति ही परम शक्ति है। वही मनुष्य को नैतिक और धर्म का बल देती है। जिस राजा में स्वयं धर्म और नैतिकता का बल नहीं होगा, उसकी प्रजा में नैतिक बल नहीं हो सकता। इसलिए हम जितना भरोसा अपनी सेना पर करेंगे, उतना ही अपने ज्ञानीजन और ऋषि समाज पर करेंगे, क्योंकि वही देश और समाज में धर्म को स्थापित रखेंगे। जो देश धर्म और नैतिक मूल्यों के आधार पर खड़ा नहीं होता, उसकी पराजय और विनाश निश्चित है। आर्य सुमंत्र, आर्य जयंत और महात्मा सिद्धार्थ आदि अष्टमंत्रिमंडल से हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार वो पिताश्री महाराज दशरथ की अपनी निर्भीक मंत्रणा से सहायता करते थे, उसी प्रकार निसंकोच होकर वो हमें भी नीति का मार्ग समझाएंगे और हमारी दुर्बलताओं की ओर हमारा ध्यान दिलाने से नहीं डरेंगे। हम अपनी प्रजा को आश्वासन देते हैं कि हम धर्म, नीति, सत्य और न्याय के आधार पर ही अपना राज्य चलाएंगे। आज से प्रजा के अतिरिक्त हमारा अपना कोई नहीं रहा। यदि जीवन की सबसे प्रिय वस्तु भी त्यागनी पड़े, तो हम क्षण भर की देरी नहीं करेंगे और प्रजा रंजन के अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। प्राण त्याग देंगे, परंतु प्रजाहित का त्याग कभी नहीं करेंगे। आर्य सुमंत्र, महाराज, कल रात्रि में राजमहल के द्वार पर एक स्त्री न्याय मांगने के लिए आई थी, परंतु उसे यह कहकर भेज दिया गया कि कल सवेरे आना। क्यों? आप राजद्वार के प्रमुख प्रहरी को बुलाकर उसकी जांच कीजिए। महाराज, मुझे यह सूचना प्रातःकाल ही मिल चुकी थी। मैंने उसकी जांच भी की है। प्रहरी का कहना है कि महाराज उस समय महारानी के साथ अपने विश्राम गृह में पधार चुके थे। महाराज और महारानी के विश्राम में बाधा ना हो, इसलिए उसे आज प्रातः बुलाया है। अरे सुमंत्र, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में
यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। हमने राज्य सिंहासन से घोषणा की थी कि हम आज से एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे और प्रजाहित के सामने हमारी निजी सुख सुविधा का कोई मोल नहीं। इसलिए प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने में। जैसे भी हो, उस महिला को ढूंढकर हमारे पास लाया जाए।